हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश पढ़ी। इससे पहले हमारी क्लास हुई थी नाउन पर और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। तो आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कितने टाइप के हमारे प्रोनाउन होते हैं एंड वो सभी आपको बहुत हेल्प करेंगे ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि प्रोनाउन होता क्या है। कल हमने नाउन पढ़ा था। नाउन के रिप्लेसमेंट में हम जितने भी वर्ड्स यूज करते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। इट इज यूज टू अवॉइड रिपीटेशन इन सेंटेंसेस एंड मेक लैंग्वेज स्मूदर। बार बार आप अगर नाउन का यूज करते रहेंगे, जैसे कि मेरा नाम है उन्नति, अगर मैं बोलूं उन्नति इज अ गर्ल, उन्नति गोज टू स्कूल, बार बार ये कहने के बावजूद बार बार ये उन्नति जो एक प्रॉपर नाउन है यूज करने के अलावा हम क्या कह सकते हैं, उन्नति इज अ गर्ल, शी गोज टू स्कूल। तो ये जो शी है, जो नाउन के रिप्लेसमेंट में हमने वर्ड यूज करा है, ये हमारा कहलाता है प्रोनाउन। अब देखते हैं प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं। तो प्रोनाउन हमारे यहाँ 6 टाइप के हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा हमारा प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले अगर हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन की, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूं। मान लो कि हम 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। एक है राम एंड राम किससे बात कर रहा है, आपसे, यू से, और आप किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हो जिसका नाम है श्याम। तो राम अगर स्पीकर है, मतलब राम आई स्पीकर है, जो स्पीकर हमारा होगा, जो बात बोल रहा होगा वो होगा फर्स्ट पर्सन, जो बात सुन रहा होगा यानी कि यू वो होगा सेकंड पर्सन, एंड जिसके बारे में बात हो रही होगी श्याम वो होगा थर्ड पर्सन। जैसे कि यहां मैं बोल रही हूं आई, मैं एक स्पीकर हूं, आप सुन रहे हैं, यू आप सुन रहे हैं तो आप है सेकंड पर्सन, एंड अगर हम श्याम की बात कर रहे हैं तो श्याम है थर्ड पर्सन, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आई हुआ फर्स्ट पर्सन, यू हुआ सेकंड पर्सन एंड दे या ही शी हुआ हमारा क्या, थर्ड पर्सन। ठीक है, यहां पर पे आते हैं। द फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू द स्पीकर, स्पीकर या स्पीकर्स। सिंगुलर में हम यूज करते हैं आई, प्लूरल में हम यूज करेंगे वी। जैसे कि आई एम गोइंग टू द स्टोर, स्पीकर कौन है, आई। इसमें सेकंड पर्सन हमारा आता है रेफर्स टू द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन टू, जिससे आप बात कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, सेकंड पर्सन। जैसे कि यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, आप जिससे बात कर रहे हैं वो हुआ सेकंड पर्सन, जैसे कि यू। यही अगर हम बात करें थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन रेफर्स टू द पीपल और थिंग्स दैट आर नीदर द स्पीकर नॉर द पर्सन बीइंग स्पोकन टू। ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में बात करी जा रही है। सिंगुलर में ये होते हैं ही, शी, इट, और प्लूरल में होते हैं दे। जैसे कि ही इज गोइंग टू द लाइब्रेरी, किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर ही हमारा हुआ क्या, थर्ड पर्सन। ये हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे वो होते हैं यूज टू पॉइंट आउट टू स्पेसिफिक थिंग्स, किसी स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करके जब आप कोई बात करते हो वो हमारे कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस, अगर मैं कहूं दिस इज अ पेन, तो मैं स्पेसिफिकली पेन की बात कर रही हूं, पॉइंट आउट करके कि दिस इज अ पेन। तो यहां पर जब आप पॉइंट आउट करके सिंगुलर में बात करोगे और कोई चीज आपके पास होगी तो वहां यूज करेंगे दिस। कोई चीज आपसे दूर है लेकिन आप सिंगुलर की बात कर रहे हो तो वहां यूज करोगे दैट। जैसे दैट इज माई शू, अगर कोई दूर बोतल रखी है दैट इज माई बोतल, वो दूर है लेकिन सिंगुलर है। नेक्स्ट बात करते हैं दीज की, कोई चीज पास है लेकिन प्लूरल है, ठीक है, वहां हम दीज का यूज करेंगे। और कोई चीज दूर है लेकिन प्लूरल है, वहां हम दोज का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। मैंने हमेशा बताया है इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव मतलब आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ये प्रोनाउन किसके लिए यूज होते हैं, टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने के लिए। जैसे कि हु इज योर फेवरेट सिंगर, तो हु जो प्रोनाउन यूज किया वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करा।
तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हु हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर व्हाट हमारा क्या हो जाता है, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछने के लिए, ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहे हैं, वो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर प्रोनाउन की हम बात करें, वो होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव मतलब किसी चीज का पोजेशन आप दिखा रहे हो, ओनरशिप आप दिखा रहे हो कि ये मेरी चीज है। दिस इज माई पेन, माई क्या बता रहा है, मेरा पेन है। अगर मैं कहूं दिस इज योर पेन, तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि ये तुम्हारा पेन है। तो ऐसे ऐसे प्रोनाउन जो हमें ये बताते हैं कि कोई चीज किससे बिलोंग करती है, वो हमारे कहलाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। ये हमारे ओनरशिप बताते हैं या फिर पोजेशन बताते हैं। जैसे कि द रेड कार इज माइन, तो माइन यहां क्या हो गया, मेरी है। अगर द ब्लू स्कर्ट, द ब्लू बाइक इज योर्स, क्या हुआ यहाँ कि ये जो ब्लू कलर की बाइक है ये तुम्हारी है। दिस ग्रीन हैट इज हिज और हर्स, ये ग्रीन हैट किसकी है, उसकी है। तो ऐसे वर्ड्स जो हमें ये बताते हैं कि कोई चीज किसकी है, वो हमारे कहलाते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। इसी तरीके से आर्स का भी यूज होता है, सेम तरीके से हमारा देयर्स का यूज होता है। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं, माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, आर्स। ये आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। इसमें आपको एक डिफरेंस समझना है कि एक हमारा होता है पोजेसिव प्रोनाउन, एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। मैंने जब आपको कहा दिस इज माई पेन, तो मैंने क्या लिखा, माई पेन। तो यहां माई क्या होता है हमारा, क्या माई हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होगा या पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। यहां पर माई हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव को नाउन चाहिए होता है और पेन क्या है, एक नाउन है। जब नाउन के आगे कोई आपका पोजेसिव वर्ड लग जाएगा, जैसे कि माइन, जैसे कि हिज, जैसे कि हर, नाउन के साथ जब कोई वर्ड होगा तो वो पोजेसिव आपका क्या होगा, एडजेक्टिव। विदाउट नाउन होगा, जैसे कि माइन, इसके बाद कोई नाउन नहीं है। हिज और हर्स, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ये आपका हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। यही डिफरेंस है, ठीक है। एडजेक्टिव में नाउन की रिक्वायरमेंट होती है एंड जो आपके खाली पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की रिप्लेसमेंट में प्रोनाउन यूज होते हैं, तो उनको नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो इसमें सिंपल सी बात समझनी है कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। आई लॉक्ड, मैंने किस लॉक किया, किसको, माई सेल्फ, खुद को। सब्जेक्ट भी मैं ही हूं एंड ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूं। अगर मैं कहूं आई लॉक्ड श्याम, तो मैंने किसको लॉक किया, श्याम को। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, श्याम है। लेकिन अगर मैं खुद ही ऑब्जेक्ट हूं एंड खुद ही सब्जेक्ट हूं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि सिंगुलर में आप यूज करोगे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। सेम इसी तरीके से प्लूरल में आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। I made this cake myself. She blamed herself. किसको ब्लेम कर रही है, खुद को। तो सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है। नेक्स्ट बात करें रिलेटिव प्रोनाउन की, तो रिलेटिव प्रोनाउन जहां भी रिलेटिव आ जाए आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, जोड़ना। दो सेंटेंसेस को जो जोड़ने का काम करेंगे, रिलेटिव जहां भी वर्ड आता है वहां मतलब हो जाता है कनेक्ट करना। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के नहीं, भले ही ये WH फैमिली वर्ड्स आ रहे हो इसमें, बट ये क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज हो रहे हैं, तब ये कहलाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि द पर्सन हु कॉल्ड यू, द पर्सन हु कॉल्ड यू, यहाँ हु का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं हो रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हो रहा है। आई हैव अ बुक दैट इज इंटरेस्टिंग, तो यहां दैट का यूज दो क्लोजेस को आपस में जोड़ने के लिए हो रहा है, तो ये हमारे कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इनके साथ एक ही चीज आपको याद रखनी है, वो है नॉन स्पेसिफिक। ये किसी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं करते, ये किस चीज की बात करते हैं, इन जनरल चीजों की बात करते। जैसे कि एवरीवन, मैंने पूछा कौन आया पार्टी में, एवरीवन केम। किसी स्पेसिफिक चीज की जब बात नहीं होगी, इन जनरल चीजों को कहने के लिए जो प्रोनाउंस यूज होंगे वो हमारे होंगे कौन से, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि एनीवन, एवरीवन, समवन, नोवन, नोबडी, ऑल, सम, मैनी। ये कभी भी किसी स्पेसिफिक चीज की बात नहीं करते हैं। ये हमारा आज का होमवर्क है। प्रोनाउन आप सभी को समझ में आ गया होगा।
अब आपको ये होमवर्क जरूर कमेंट करके बताना है कि आपको कितना समझ में आया। इनमें से आपको प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है एंड साथ में ये भी बताना है कि वो कौन से टाइप का प्रोनाउन है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। लाइक करो अगर अच्छी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताओ एंड होमवर्क सभी बच्चे करेंगे। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डेली 7 बजे सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।